कि हम किसी धार्मिक जगह पर जा रहे हैं या धर्म स्थल पर जा रहे हैं या देव स्थल पर जा रहे हैं और वहाँ हमें कुछ दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो या कोई आग्रह करे या ऐसा कोई जीवन में प्रसंग आए या मौका आए तो उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए और उसमें इतना ही योगदान करना चाहिए, इतना ही दान देना चाहिए जितने की त्याग करने की क्षमता आपके अंदर हो। अर्थात जो आपने उसमें सहयोग किया, जो दान दिया, बाद में उसका आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना क्यों दिया, और उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना दे दिया और मेरे ही देने के कारण वो सब हो रहा है। इससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि हम कोई धर्म स्थल के लिए, कोई मंदिर या कोई देव स्थान के लिए अगर हमने अपनी ज़मीन दी है तो उस ज़मीन का भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़मीन है, हमने दिया है। ऐसा भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। संसार की कोई ज़मीन, सारी ज़मीन ईश्वर की है। सारी ज़मीन ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि ईश्वर की है। हम और आप क्या दे सकते हैं? हमारे और आपकी क्षमता नहीं है ईश्वर को देने के लिए। हम वहाँ मांगने जाते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको सेवा करने का एक वो उनकी लीला है और उस लीला के आप पात्र हैं, वो समझना चाहिए। अगर आप उसमें सहयोग पैसा का दे रहे हैं तो भी आपके अंदर उसका भाव नहीं होना चाहिए, उसका घमंड नहीं होना चाहिए कि हमने इतना दे दिया और हमारे ही देने के कारण वो हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने श्रम दान किया है उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर भी ईश्वर के द्वारा ही मिला है आपको, और वो शरीर जो है ईश्वर से ही फलित फूलित हो रहा है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, उन्हीं की परवरिश होती है। और सोच लीजिए कि वो सारी सृष्टि का रचयिता वही है। वो हमारे शरीर के लिए मुफ्त की वायु देता है। वो 5 तत्वों से शरीर बना है। वो सारी सृष्टि कण कण में भगवान का वास है। उन्हें हमें नहीं देना है, उनसे हम लोग मांगने जाते हैं। ये तो हमारी एक महिमा है, हमारी एक सौभाग्य है। वो सर्व करने का मौका मिला, उसका सौभाग्य समझना चाहिए। कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। और जब हम कहीं देव स्थल पर जाएं या किसी आश्रम में जाएं, किसी संत महात्मा ऋषि महर्षि के कुटिया में जाएं, तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए, वहाँ के आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो वहाँ न जाएं। अगर आपको कहीं दान नहीं देना है तो न दें। श्रम दान नहीं करना है मत करें। ज़मीन नहीं देना है मत दें। सहयोग नहीं करना है न करें, वो बेहतर है। लेकिन अगर करें तो श्रद्धापूर्वक करें। श्रद्धा विहीन दान से उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जो दान श्रद्धा विहीन किया जाता है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। श्रद्धापूर्वक दीजिए। हाँ, ये बात सही भी है, कहीं कहीं दान का उल्लेख रहता है। ये इसलिए करना आवश्यक हो जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं कोई योगदान करता है और उस विशिष्ट योगदान का कहीं कोई उल्लेख रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहंकार स्वरूप उतना दिया है, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के लिए ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ या समाज के अन्य लोग ये देख सके, महसूस कर सके और वो प्रेरित हो सके कि नहीं, हमें सामाजिक कार्य और सार्वजनिक कार्य के लिए भी अपने जीवन के अमूल्य आमदनी को और अपने जीवन के कुछ जो अंश हम संग्रह किए हैं उसका कुछ सामाजिक कार्यों में, जन उपयोगी कार्यों में सहयोग करना चाहिए, दान देना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए ताकि लोग प्रेरित हो सके। इसका मतलब अहंकार नहीं है। हर सहयोग, हर दान का मतलब अहंकार नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा राशि देता है, कोई बहुत ज़्यादा सहयोग करता है तो उसको लोग सीधा सी घमंड, नहीं, वो घमंड नहीं है। घमंड पहचान में आ जाता है। जिस सहयोग में दुर्भावना होती है तो वो पहचान में आ जाती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, समर्पित भाव से देना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की ये नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए और उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। विश्वास हो तो दीजिए, ना हो तो मत दीजिए, वो बेहतर है। लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार का बोध नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी।